तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन चल रही है। यहाँ पे ये जो हैंडल है मेजर जनरल राजू चौहान, इन्होंने क्रिकेट का फोटो डाला है और फोटो डालते हुए बोला है कि आई जस्ट डोंट लाइक सच पिक्स। तो पिछले 2-3 दिनों से ये डिस्कशंस चल रहे हैं कि जब हमारा खून बहा है, टेरर अटैक हुआ है, तो हम क्रिकेट क्यों खेलेंगे। और बहुत ही लॉजिकल प्रश्न बनता है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये समझेंगे कि बहुत सारी जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी हैं, उन्हें जब भी ये प्रश्न आया मेरे लिए कि सर हम पीओके के लिए कब जाएंगे, कब हमें करना चाहिए, कब स्टार्ट होगा, तो जिन्होंने पिछले 2 साल की वीडियोस देखी हैं उन सब ने ये बात सुनी होंगी। मतलब अननोन गनमैन जब टेररिस्ट को मारना शुरू किए पाकिस्तान के अंदर, उससे पहले की बात है। जब भी मुझे पूछा गया कि सर पीओके कब स्टार्ट होगा, तो मेरा एक ही उत्तर था कि काइनेटिक एक्शन तब स्टार्ट हो सकती है जब पाकिस्तान के अंदर जो काम पहले कंप्लीट करने हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाते। अब उसके बाद जब वो एक्सप्लेनेशन दिया, उसके तुरंत बाद आपने देखा कि अननोन गनमैन एक के बाद एक सारी विकेट्स गिराना शुरू कर दिए। अब एक बात समझनी है कि जब भी हम खून बहाने की बात करते हैं हमारे सोल्जर्स की, तो मैंने हमेशा से ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि गुजराती जो थॉट प्रोसेस है वो ऐसा है कि जो चीज़ें पैसों से सॉल्व हो सकती हैं, जो चीज़ें जिसमें कम से कम ब्लड शेड में मैक्सिमम आउटकम आ सकता है, तो उस प्रकार की चीज़ें पहले उसको प्रायोरिटी देके कंप्लीट करना चाहिए। तो विद इन पाकिस्तान ऐसे बहुत सारे लो हैंगिंग फ्रूट्स, मतलब छोटे छोटे टास्क जिसके लिए हमारी फोर्सेस को यहां से बॉर्डर क्रॉस करके अंदर जाके कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। जो छोटे छोटे काम कंप्लीट किए जा सकते हैं कुछ ना कुछ पाकिस्तान के साथ अरेंजमेंट के तहत, डिप्लोमेसी के तहत। और आपको पता ही है कि लास्ट टाइम भी जब अभिनंदन वापस आए थे तो सऊदी अरेबिया और यूएई के थ्रू डिप्लोमेसी होके हुआ था। ओके, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब सरकार ने पानी बंद कर दिया, सरकार ने एक्टर्स का भी बंद कर दिया, सरकार ने ट्रेड का भी बंद कर दिया, तो सिर्फ क्रिकेट क्यों चालू रखेंगे। अच्छा, क्रिकेट भी हमने पाकिस्तान के अंदर खेलने से मना किया है। ओके, ये कोई दूसरे लोकेशन की बात हो रही है, विद इन पाकिस्तान तो मना ही किया हुआ है। दूसरा, ये क्रिकेट भी जो खेला जाएगा उसकी तारीख अभी काफी दूर है। ओके, तो उस तारीख तक हो सकता है कुछ हो ना हो, हमें नहीं पता। डिसीजन चेंज भी हो सकता है, पाकिस्तान की ओर से चेंज हो सकता है, हमारी ओर से चेंज हो सकता है। तो ये मान लेना कि फिक्स ही हो गया, ऐसा भी जरूरी नहीं है। दूसरा, ये जो भी इनडायरेक्ट ट्रैक टू डिप्लोमेसी बोलो, बैक चैनल बोलो, जो भी बोलो, जितने भी अननोन गनमैन ने विकेट्स गिराई, उसमें अगर हमारी लिस्ट में से 5-6 और हम एडिशन कर पाते हैं एक क्रिकेट मैच खेल के, तो कोई बुरा नहीं है, ये कर लेना। दूसरा, ये अमन की आशा वाली सरकार तो है नहीं कि बेवकूफ बन के क्रिकेट खेल रही है, ऐसा तो है नहीं। तो अगर सब कुछ बंद करके सिर्फ क्रिकेट चालू है, वो भी किसी और लोकेशन में, स्पेशली यूएई, तो कुछ ना कुछ अग्रीमेंट है। क्या अग्रीमेंट है वो कभी बाहर नहीं आएगा, ना हमें पता लगने वाला है। मेरा अनुमान ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स हैं जिसके लिए यहां से सोल्जर्स को भेजने की जरूरत नहीं। वो अननोन गनमैन वाला काम पाकिस्तान के गवर्नेंस के किसी सेक्शन के अग्रीमेंट के चलते अगर कंप्लीट होता है तो उसमें कोई बुरा नहीं। ठीक है, तो अब ये जो बात है लोगों के समझ नहीं आ रही कि काइनेटिक एक्शन से पहले बहुत सारी छोटी छोटी एक्शंस जो कंप्लीट की जा सकती है, और वो करनी जरूरी है पीओके से पहले, क्योंकि यही टेररिस्ट अगर जीवित बचेंगे
तो जब पीओके का हैंडओवर चल रहा होगा तो ये अड़चनें खड़ी करेंगे विद इन पाकिस्तान। इसीलिए इनका मार गिराना जरूरी है पीओके के लिए जाने से पहले। तो जिन लोगों को ये समझ में नहीं आता वो बस भावनाओं में बह जाते हैं, सर क्यों क्रिकेट खेल रहे? अरे क्रिकेट खेलने से अगर तुम्हारे 3-4 लिस्ट की आइटम कंप्लीट हो रही है तो क्यों नहीं, राइट? और वैसे भी एक बात समझ लें कि हमारी लोकेशन में नहीं हो रहा है, ना पाकिस्तान की लोकेशन, अगर हो भी रहा है तो। दूसरा, ये प्रश्न बार बार मुझे पूछा गया जय शाह के बारे में। पिछली बार भी आई थिंक 6-8 महीने पहले ये प्रश्न आया था कि सर उसको क्या क्रिकेट आता है, वो बीसीसीआई में क्यों है? और 2-3 बार ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं। तो समझना हमें ये है कि जब से जय शाह बीसीसीआई में आए हैं, इसको आप ऐसे कंपेयर करके देखो कि पीडीपी के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी कश्मीर में, 2 साल में उन्होंने समझा कि क्या चल रहा है। उसके बाद 370-35 हटाया गया। पूरा टेरर नेटवर्क कैसे गवर्नेंस के साथ सम्मिलित था, ये सब समझ लेने के बाद रिवर्स स्टेप्स लेके उसको सॉल्व किया गया। अब जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी तो सारे एक्सपर्ट्स ने भर भर के गाली दी कि ये क्या हो रहा है, तुम इनके साथ क्यों मिल गए? तो क्या बीजेपी सरकार अपना प्लान बता देती कि हम 370-35 रिमूव करने के लिए ये समझना चाह रहे हैं कि स्टेट कैसे सम्मिलित है ये टेरर एक्टिविटीज में? समझने के लिए पहले सिस्टम के अंदर जाना पड़ा, सिस्टम समझ में आई, फिर रिवर्स की उन्होंने सिस्टम। बिल्कुल वैसे जय शाह बीसीसीआई में जब से ज्वाइन हुए हैं तब से लेके अभी जो भी उनको सिस्टम समझ में आई, उसके बाद इस पार्लियामेंट के इसी सत्र में स्पोर्ट्स के ऊपर बिल आ रहा है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वापस रिपीट कर देता हूं। पीडीपी के साथ सरकार बनाई, सिस्टम को समझा, सिस्टम को रिवर्स किया, 370-35 रिमूव किया। बीसीसीआई में जय शाह आए, सिस्टम को समझा, सिस्टम को रिवर्स किया जाएगा, स्पोर्ट्स के ऊपर बिल आ रहा है इसी सेशन में, इसी पार्लियामेंट के सेशन में स्पोर्ट्स के ऊपर बिल आ रहा है। आई बात समझ में? अच्छा, यही प्रश्न मुझे बार बार पूछा जाता है, सर आप तो बड़ा डी-डॉलराइजेशन ये बातें करते हैं, तो जयशंकर जी का सन है, फिर अजीत डोवल जी के सन है, वो क्या कर रहे हैं वेस्ट में? ये भी बार बार आता रहता है। तो एक बात मैं समझा दूं आप लोगों को, जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं मिनिस्ट्रीज के, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के, या इस प्रकार के पद जैसे कि एनएसए है, इनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो आपके और मेरे जैसे मासेस में काउंट नहीं होते, राइट? आपको और मेरे को फर्क पड़ता है कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है। इन्हें जो है, अगर कहीं पे डेप्यूट किया गया है या कहीं पे उन्होंने कोई पोजीशन ली है या किसी प्रकार का कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई नेशनल प्रोजेक्ट चल रहा है, ओके? और स्पेशली हो सकता है कि कुछ इनमें से ऑलरेडी वहां पे थे वेस्ट में पहले से, लेकिन जब वो फैमिली मेंबर्स होते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट पोजीशंस के, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नेशनल प्रोजेक्ट चल रहा है, ओके? तो उन्हें कोई वेस्ट के क्राइसिस के साथ उनको कोई कनेक्शन नहीं होता है ऐसी पोजीशंस में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए, कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स आपको भड़काएंगे, बेवकूफ बनाएंगे, क्योंकि उनके समझ के बाहर की है ये सारी चीजें। अब जो चीज जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अगर एक क्रिकेट मैच खेल के अगर 3-4 आइटम कंप्लीट हो रही है आपकी विद इन पाकिस्तान, राइट, तो समझ में आना चाहिए कि क्यों खेला जा रहा है। ये अमन की आशा वाली सरकार तो है नहीं, पानी भी बंद किया, इतना समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है। वैसे ही यूएई तो आपको पता ही है कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यूएई का डी रेडिकलाइजेशन